डियर स्टूडेंट्स, हम पहले इंटरचेंज ऑफ वॉइस पढ़ चुके हैं। अब हम एक ग्रामर का जो नया टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, आज उसको शुरू करेंगे। नहीं, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी सिंटेक्स। तो इस टॉपिक के अंतर्गत हमको पढ़ना है कि किस तरह से जो वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होती है। अगर हम हिंदी और इंग्लिश के सेंटेंस को नोटिस करें तो एक दो डिफरेंसेस हमें क्लियर दिखाई देते हैं। जैसे पहला चीज़ अगर हम क्लियर करें तो इंग्लिश सेंटेंस की जो वर्ब होती है उसकी अपनी जेंडर होती है और नंबर होता है। तो नंबर तो इंग्लिश में वर्ब की नंबर तो होती है बट उसका जेंडर नहीं होता। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है, इसको क्लियर करेंगे कि इंग्लिश में वर्ब की जेंडर नहीं होती है, जबकि हिंदी में लिखते हैं सेंटेंस तो उसमें हम वर्ब के जेंडर के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो ये एक डिफरेंस हो गया। दूसरा एक होता है कि हिंदी में कभी वर्ब पे सब्जेक्ट का इफेक्ट प्रभाव होता है, कभी ऑब्जेक्ट का होता है, लेकिन इंग्लिश में हमेशा वर्ब पर सब्जेक्ट का ही इफेक्ट यानी प्रभाव होता है। यानी इसका अर्थ ये है कि इंग्लिश में वर्ब का जो नंबर होता है, नंबर यानी जिसको हम लोग हिंदी में वचन पढ़ते हैं ना, एक वचन, बहुवचन, सिंगुलर और प्लूरल, ये नंबर है। तो इंग्लिश में वर्ब का जो नंबर होता है वो हमेशा सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग होता है, और यही आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, द वर्ब मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट इन नंबर एंड पर्सन। ये वर्ब जो है मस्ट एग्री विथ इट्स सब्जेक्ट, तो वर्ब जो है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से एग्री होती है, ये कंपल्सरी है। अब इसमें एग्री होने का मतलब यही है कि अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल होगी, जिसको एसएसपीपी का फार्मूला के नाम से भी हम लोग याद रख सकते हैं। तो एसएसपीपी कैसे याद रखेंगे, तो याद कर लीजिए, एसएस का मतलब सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, पीपी को याद कर लीजिए, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल होगी। अब इस एग्जाम्पल्स को देखिए। मोहन राइट्स, तो यहाँ मोहन जो सब्जेक्ट है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ राइट्स जो है सिंगुलर वर्ब यूज किया गया है। मतलब कि एसएसपीपी का फार्मूला यहाँ फॉलो हुआ है। दे रन ऑन द रोड, देखिए दे रन, दे प्लूरल है तो रन वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है प्लूरल रूप में यूज हुई है। विमल प्लेज हॉकी, तो प्लेज जो है सिंगुलर है क्योंकि विमल सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है। सी ड्रिंक्स वाटर, तो सी यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए वर्ब भी सिंगुलर है। द बॉयज प्ले हॉकी, तो द बॉयज प्लूरल है तो इसलिए वर्ब प्ले भी प्लूरल है। उसी तरह से आपके एग्जाम्पल्स हैं, सी लेबर्स, वाई डज ही वेक्स हिम, यू वर्क हार्ड, नथिंग टेरिफाइज हिम, मंजू लाफ्स। तो ये एग्जाम्पल्स हैं जो एसएसपीपी के अकॉर्डिंग हैं। अब चूंकि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, हमें इस टॉपिक के अंतर्गत इसी चीज़ को पढ़ना है। क्या पढ़ना है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब
प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल वर्ब। नाउन प्लस एस ई एस आई ई एस। देखिए जनरली हम सिंगुलर प्लूरल चेंज करने के लिए एस ई एस जोड़ते हैं, तो इसमें वर्ब और नाउन में एक बेसिक डिफरेंस होता है, इसको ज़रूर केयर कर लीजिए कि जो नाउन अगर रूट फॉर्म में है, सिंगुलर नाउन है, तो उसमें एस ई एस या आई ई एस जोड़ने से वो प्लूरल बन जाता है। जैसे बुक एक सिंगल वर्ड है, सिंगुलर है, बुक एक सिंगल बुक के लिए यूज किया है, और बुक्स वो इसका प्लूरल हो गया। बेंच है तो बेंचेज इसका प्लूरल हो गया। फ्लाई है तो फ्लाईज इसका ये प्लूरल हो गया। तो नाउन में अगर हम एस ई एस आई एस ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो प्लूरल बन जाता है। जबकि वर्ब को केयर करिए, वर्ब में एस ई एस या आई एस जोड़ते हैं तो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। यानी राइट में एस लगा तो राइट्स सिंगुलर हो गया, डू में लगा तो ई एस तो डज सिंगुलर हो गया, क्राई है तो क्राइज सिंगुलर हो गया। तो ये बेसिक डिफरेंस हमेशा याद रखेंगे कि अगर हम नाउन में एस ई एस या आई एस ऐड करते हैं तो वो नाउन प्लूरल बनता है, जबकि अगर हम वर्ब में एस ई एस या आई एस ऐड करते हैं तो वर्ब सिंगुलर बनती है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, जिसको हम लोग रूट फॉर्म कहते हैं, वो हमेशा प्लूरल होती है। तो ये याद रखना है। जैसे नोटिस करिए, ही वाज हैज, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं या लिंकिंग वर्ब के रूप में यूज होती हैं, तो ये परमानेंट सिंगुलर होती हैं। उसी तरह से आर, वर और हैव ये परमानेंट प्लूरल होती हैं। आई के साथ एम का प्रयोग होता है, जबकि पास्ट टेंस में आई के साथ वाज भी आता है। क्योंकि आई के साथ वाज जनरली यूज होता है, आई के साथ वेयर भी होता है। अभी इसको हम आगे एक्सेप्शन में पढ़ेंगे। तो सम एग्जाम्पल्स रिलेटेड टू इट, इससे रिलेटेड यानी सिंगुलर प्लूरल से रिलेटेड हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो याद कर लेंगे कि ईज, वाज और है सिंगुलर वर्ब होती हैं, जबकि आर, वर और है प्लूरल वर्ब्स होती है। आई के साथ एम का यूज होता है, या फिर आई के साथ प्लूरल वर्ब भी आती है, आई के साथ ये सिंगुलर वाज का भी प्रयोग होता है। तो आई से रिलेटेड चीज़ को हम लोग केयर करेंगे। अब जैसे यहाँ नोटिस करिए, सी इज सिंगिंग ए सॉन्ग, तो सी क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ इज सिंगुलर वर्ब है। ही वाज सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर है। सी हैज, तो सी सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए हैज भी सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। दे आर, तो दे के साथ आर का प्लूरल यूज हुआ है। द बॉयज वर, प्लूरल है वर का प्रयोग। दे हैव, दे प्लूरल है तो हैव भी प्लूरल है। आई एम, आई वाज। अब इनमें एक चीज़ आप नोटिस करिए कि ईज, वाज, हैज, आर, ये जो वर्ब हमने वेयर, हैव, एम, वाज है, इसके बाद में एक और वर्ब हमको दिखाई दे रही है, जैसे सिंगिंग, प्लेइंग, कंप्लीटेड, रनिंग, प्लेइंग, प्लेड, रीडिंग, डूइंग। तो ये आई एन जी फॉर्म जो हैं, तो ये वर्ब की जो फोर्थ फॉर्म है, इनका सिंगुलर प्लूरल से कोई मतलब नहीं होता है। ये नॉन फाइनाइट होते हैं। अभी हम लोग आगे के वीडियो में फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यानी आप एक बात समझ लीजिए कि सिंगुलर प्लूरल अगर आपको चेक करना है तो सिर्फ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में देखिए। फर्स्ट फॉर्म हमेशा प्लूरल होती है, और फिफ्थ फॉर्म जिसको हम एस ई एस फॉर्म कहते हैं वो हमेशा सिंगुलर होती है। और ये कुछ परमानेंट हेल्पिंग वर्ब्स हैं जो सिंगुलर या प्लूरल होती हैं। तो इस बेसिस पर हम इसको डिसाइड कर लेते हैं। तो आगे आपके सामने एक्सरसाइज है जो आपको करना है, और ये जो एक्सरसाइज आपके हैं तो सिर्फ इसका पूरा का पैटर्न अभी जो आपको मैंने बताया कि एस एस पी पी, इसका मतलब अभी आप पढ़ चुके हैं क्या है,
सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। तो अब तक जो हम आज टॉपिक इसमें हमने पढ़ा उसका एक अगर हम इसमें कंक्लूजन करें तो हमें आज इतनी चीज़ें याद कर लेनी है कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। अब आपके लिए एक्सरसाइज है, जैसे करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आप इसको करेक्ट करेंगे सिंगुलर प्लूरल के बेसिस पर। एक जैसे मैं आपको बता दूं यहाँ पर, जैसे देखिए ये जो सेंटेंस है वो इनकरेक्ट है, लेकिन आपको एक चीज़ केयर करना है कि जो आप करेक्ट करेंगे तो उसमें केवल आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही देखना है, बाकी अदर पार्ट ऑफ स्पीच से रिलेटेड वर्ड नहीं देखना है। जैसे चिल्ड्रेन इज शाउटिंग, तो क्लियर है कि जो चिल्ड्रेन वर्ड है वो प्लूरल है, तो ये गलत है, इनकरेक्ट सेंटेंस है, क्योंकि चिल्ड्रेन आर शाउटिंग होगा। अब देखिए दूसरा, बॉयज रन्स। देखने से तो लग रहा है कि बॉयज प्लूरल है तो रन्स प्लूरल, लेकिन ऐसा नहीं है। बॉयज तो प्लूरल है, लेकिन अभी आपने पीछे देखा था कि रन में वर्ब में जब एस लगता है तो सिंगुलर होता है, तो यहाँ बॉयज रन होगा तब जाकर के ये सही होगा। इसी तरह से आपके एग्जाम्पल्स हैं, इसको ध्यान से देखिए, ये आपको इसको करेक्ट करना है। साइज जो आपकी सेकंड है, इसमें क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए सब्जेक्ट फ्रॉम बॉक्स। आपके बॉक्स में ये 8 वर्ड दिए हुए हैं और ये 8 सेंटेंसेज हैं। इन वर्ड्स को सब्जेक्ट की जगह पर आपको रखना है, कोई भी वर्ड रिपीट नहीं होगा, एक एक बार ही एक एक वर्ड को लेना है। तो वर्ब आगे लिखा हुआ है सिंगुलर या प्लूरल, उसको और बाकी सेंटेंस के सेंस को देखते हुए एक सूटेबल सब्जेक्ट आप इसमें से फिलअप करेंगे। ये ध्यान रखेंगे कि एक सब्जेक्ट एक सेंटेंस में ही आएगा। उसी तरह से आपका एक्सरसाइज थर्ड है, इसमें यह है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ ए वर्ब गिवन विद इन द ब्रैकेट्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। इसमें आपके सिंगुलर और प्लूरल वर्ब दिए हुए हैं, उनमें से कोई एक सही होगा। जैसे दीज बुक्स टू मी, अब ये बिलोंग या फिर बिलोंग्स, कोई एक सही होगा, उसको आप भरेंगे। तो उसी तरह से ये आपके 10 एक्सरसाइज हैं, इसको आप करेंगे। और इस इतनी चीज़ें प्रिपेयर करने के बाद फाइनली ये पूरा एक्सरसाइज जो है आपका वो SSPP फार्मूले से रिलेटेड है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। इसके एक्सेप्शन को हम अगली वीडियो में देखेंगे। ओके।